अच्छा, बहुत सारे बच्चों का ना एक क्वेश्चन होता है कि मैम हम लंबे टाइम तक पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ते पढ़ते हम बोर हो जाते हैं, फिर हमें याद नहीं होता, हमें नींद आने लगती है, पढ़ा हुआ हम भूल जाते हैं, तो हमें कुछ ऐसे ट्रिक बताइए कि पढ़ा हुआ हमें याद रहे। तो मैंने सोचा यार क्या ही शॉर्टकट बताऊँ, ऐसा तो कोई शॉर्टकट होता नहीं है। देखो, सबसे पहली चीज़ होती है कि जितना आप किसी भी चीज़ को, चाहे पढ़ाई हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे खाना हो, चाहे डांस हो, चाहे सिंगिंग हो, किसी भी चीज़ को जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतनी ही आपकी आदत पड़ जाएगी। फर्स्ट चीज़ तो ये होती है। लेकिन सेकंड चीज़, फिर मैंने सोचा कि हाँ यार, मैं भी तो कुछ तो करती होंगी, जो मैं लाइब्रेरी में इतने इतने घंटे बैठे रहती थी, तो इसका मतलब कुछ तो करती होंगी, है ना। तो मैंने छोटी छोटी चीज़ें याद करी कि यार मैं क्या किया करती थी। वही 5 पॉइंट आज बताने वाली हूँ और कोशिश रहेगी कि वीडियो शॉर्ट रहे। देखो, फर्स्ट चीज़, कोई भी बच्चा 1-1.5 घंटे से ज़्यादा रेगुलर नहीं पढ़ सकता। मैं तो नहीं पढ़ सकती थी। मैं अपना बताती हूँ कि मैं 1.5 घंटे मैक्सिमम होता था, क्योंकि देखो लाइब्रेरी में ना तो मोबाइल चलाते, हमारी वैसे वाली लाइब्रेरी थी नहीं, केबिन्स वाली, हमारी खुली लाइब्रेरी थी जिसमें आगे लड़कियाँ बैठती थी, पीछे लड़के बैठते थे, और बड़ी बड़ी टेबलें थी, आगे आमने सामने ऐसे हम लड़कियाँ बैठते थे। तो अगर कोई मोबाइल चलाएगा तो उसकी इंसल्ट होगी, क्योंकि सब पढ़ रहे हैं और एक बच्चा मोबाइल चला रहा है, तो बहुत ही गंदा और वियर्ड लगता था। तो कोई भी मोबाइल चलाता नहीं था और कोई डिस्ट्रैक्शन होता नहीं है, आसपास सब पढ़ रहे हैं। तो लाइब्रेरी में अगर हम 1-1.5 घंटा बैठ लिए तो हमारे लिए मैक्सिमम होता था। तो शुरुआत में तो मैं 1 घंटा ही नहीं बैठ पाती थी, बट 1.5 घंटा, फिर धीरे धीरे जब मेरी कैपेसिटी बढ़ी तो 1.5 घंटा मेरा मैक्सिमम होता था। 1.5 घंटे में पढ़ती थी, और जैसे 1 घंटा और 20 मिनट का टाइम मैंने निकाला, और फिर मैं 10 मिनट का ब्रेक लेती थी। ये फिक्स होता था। मैं आपको बताती थी ना कि पानी की बोतल भी इतनी देर में ख़त्म हो जाती थी। पानी पीने के लिए चले गए, मैं और मेरी फ्रेंड थी एक, वो पानी पीने के लिए, रेनू वीडियो देख रही होगी, तो मैं और रेनू दोनों पानी पीने के लिए चले गए, और वॉशरूम भी जाए, पानी भी पी आया। बाहर लाइब्रेरी के गार्डन सा बना हुआ था, उस गार्डन में हम घूम ही आए। अदरवाइज़ हमारी हर दूसरे ब्रेक पे चाय होती थी, तो हम चाय पीने के लिए चले जाते थे। तो हमारा कम से कम 5, अगर हम सिर्फ पानी, वॉशरूम और पानी जा रहे हैं तो हमारा 5-7 मिनट का ब्रेक होता था। अगर हम चाय के लिए जा रहे हैं तो हमारा 15 मिनट का ब्रेक होता था। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि हर 1 घंटे बाद में आप 15 मिनट का ब्रेक लो। हर 1 घंटे के बाद में आप 5 और मैक्सिमम 7 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। जब भी आप वापस आके पढ़ने लगोगे तो मतलब इतना रिफ़्रेश माइंड होता है, चाहे हम मुँह धो के आते हैं, पानी पी के आते हैं, दोस्त से 2-4 बातें करके आ जाते हैं, इतना अच्छा, और बाहर की हवा खा के आते हैं, इतना बढ़िया होता है। तो मतलब रिफ़्रेश हो जाते हैं पूरी तरह से। तो फर्स्ट चीज़ कि हर आप 1 घंटे में, और जिसकी अच्छी कैपेसिटी बिल्ड हो जाए वो 1.5 घंटे में एक ब्रेक ले सकता है। ठीक है, कितने मिनट का? 5 मिनट, 7 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी। फर्स्ट चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ मैं कहूँगी, पानी जो होता है ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, और पढ़ाई के टाइम पे हमें पानी की बहुत नीड होती है। कई बच्चे होते हैं जो बिल्कुल भी पानी नहीं पीते, मैं भी पहले नहीं पीती थी, बट आज मतलब मेरा टारगेट ही बन गया है कि मुझे दिन की इतनी बोतल पानी पीनी है। वो कहाँ से सीखा? लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी में 1 लीटर की मेरे पास बोतल हुआ करती थी। मतलब हमारा 1.5 घंटे से जो ब्रेक होता था, उस 1.5 घंटे के ब्रेक में 1 लीटर की बोतल मतलब मोस्टली ऐसे मानो ख़त्म हो जाती थी, या थोड़ा बहुत ही बचता था, है ना। तो मेरा मतलब 4-5 लीटर पानी, ये मतलब टारगेट होता था कि भाई इतना पानी तो पी लें, क्योंकि 1 लीटर में वो पूरा 1 लीटर नहीं आता, हम कह सकते हैं इतना ही आता है। जो वाटर, वो ठंडा पानी वाली बोतल होती है ना, सैलो वाली, उसकी बात करी। तो आप कोशिश करो जितना ज़्यादा पानी पियोगे, ऑक्सीजन की सप्लाई, मुझे नहीं पता शरीर में क्या होता है क्या नहीं होता, पर ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छी होती है, और जितनी ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होगी उतना ही दिमाग अपना अच्छा चलता है। तो पहली चीज़ कि ब्रेक ले हर 1-1.5 घंटे बाद है। दूसरा, पानी आपका टारगेट होना चाहिए कि आप जो भी आपके पास आधे लीटर की बोतल है, 1 लीटर की बोतल है, जब भी आप उठे तो वो बोतल आपकी फिनिश होनी चाहिए। तीसरा मैं कहूँगी कि पढ़ते पढ़ते हम इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं कि मतलब ऐसे पढ़ रहे, ऐसे पढ़ रहे, पढ़े जा रहे, तो मतलब शरीर को भी नुकसान होने लगता है, और दिमाग भी एक तरह से काम करना बंद कर देता है। तो 5 मिनट, वो 1 घंटे बाद में जब भी आप बाहर जाएं तो थोड़ा सा ब्रीदिंग करके आए, मतलब अच्छे से सांस लेके आए। ब्रीदिंग में किसे बता रही हूँ कि जैसे हम तो ये करते थे, हमारे लाइब्रेरी के बाहर गार्डन होता था, तो फिक्स होता था कि 10 सांसें हम अंदर लेंगे, मतलब लंबी वाली सांसें जो हम ऐसे करके लेते हैं। 5 सेकंड रोकने की कोशिश करो, और फिर 5 सेकंड में निकालने की कोशिश करो, है ना। इससे क्या होता है, हमारे शरीर का मतलब जो क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, दिमाग की नसें खुलती हैं, और शरीर को रिलैक्स भी फील होता है ना। तो जब भी आप पढ़ाई के टाइम पे 1-1.5 घंटे से बिल्कुल ब्रेक लो, और आप 10 फिक्स कर लो कि भाई जब भी मैं बाहर जाऊँगी 10 अपनी ये जो श्वसन क्रिया क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता है यार, योगा वोगा में नाम क्या है, पर ये आप ब्रीदिंग करके आएँ, जिससे कि आपको बहुत रिलैक्स्ड फील होगा। स्ट्रेस कम करने के लिए बहुत अच्छी होती है। 4 चीज़ें हो गई।
पांचवी चीज़ मैं बता रही हूँ, जो बच्चे ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उनको पढ़ाई करनी है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहते हैं पढ़ते, आप कितनी देर ऐसे पढ़ते रहोगे, कितनी देर तक, है ना। आप नहीं पढ़ पाओगे चाहे आप कितने भी धुरंधर हो। इसलिए आप हमेशा आदत रखें कि जब कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे कॉपी और पेन आपके हाथ में होना चाहिए और लिखने की आदत होनी चाहिए। मेरी इतने लंबे घंटे इसलिए हो पाते थे कि मैं अलग अलग चीज़ें करती, जो मैं पढ़ती थी वो मैं लिखती थी। मैंने बोला ना कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, तो जितना टाइम हमें पढ़ाई में नहीं लगता, किताब के हम 20 पेज पढ़ लेते थे नोट्स के, और उसी 20 पेज का एक पेज का शॉर्ट नोट्स बनाने में 20 पेज हमने पढ़ लिए 1 घंटे में, और शॉर्ट नोट्स बनाने में 2 घंटे लग जाते थे उसी पेज के, है ना। तो कुछ भी करो, लिखते रहिए। लिखने से क्या होता है, एक तो हमारा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, दूसरा पढ़ते पढ़ते अगर हमें नींद आ रही है तो वो भी उठ जाती है, तीसरा हम ना चाहते हुए भी किसी और चीज़ में ध्यान नहीं लगा सकते। पढ़ते पढ़ते तो कई बार किताब की तरफ नजरें होती है, दिमाग कहीं और ही चला जाता है। लेकिन जब हम लिख रहे होते हैं, और वो भी जबकि हमें पता है कि इसमें से इम्पोर्टेंट बातें हमें लिखनी है, तो बिल्कुल हमारा ध्यान या तो किताब में रहेगा या लिखाई में रहेगा। तो ये चीज़ें मेरे को ऐसा लगता है, मैं तो यही करती थी कि एक तो हर 1.5 घंटे से ब्रेक ले, है ना। खाना पीना भी रखो यार अपना, वो तो ज़रूरी है ही है। दूसरा मैंने कहा कि भाई पानी बहुत अच्छा पियो। तीसरा मैंने कहा स्ट्रेचिंग करो। चौथा मैंने कहा कि लिखते रहो। और पांचवा एक रह गया कि पांचवा मैं कह सकती हूँ कि जब भी आप बाहर जाएं तो प्लीज़ मुँह धो के आए, रिफ़्रेश फील करें, है ना। लड़कियों को ऐसे होता है कि भाई मुझे तो नहीं पता पढ़ाई के ज़माने में मेकअप लगाती है क्या, बट अगर मेकअप वेकअप और उस चीज़ों का वहम हो तो ये छोड़ दे, क्योंकि जितनी बार हम आंखें धोएंगे आंखों को भी रिलैक्स फील होगा। ठंडे ठंडे पानी से जब भी आप बाहर जाए अपनी आंखों को धो के आए। आज देख लो, मैंने इतनी पढ़ाई करी है, इतनी पढ़ाई करी है, फिर भी मेरे अभी तक टचवुड चश्मा नहीं लगा। हालांकि मेरी आंखों से आपको लग जाएगा कि बहुत थकी हुई आंखें हैं, क्योंकि बहुत कुछ देख लिया ज़िंदगी में पढ़ाई के चक्कर में। और जब मैं इंटरव्यू देने जाती थी ना, मतलब RS का प्री का, मतलब हालत तो देखो ख़राब हो जाती है शरीर की। जब मेरा इंटरव्यू का टाइम था तो मैं जब इंटरव्यू देने जाती थी, इतनी पढ़ाई करी थी यार हमने। उसी टाइम पे मेरी मेंस लगी थी, है ना। और मेंस लगते ही मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी थी, है ना। और फर्स्ट ग्रेड का इधर रिज़ल्ट आया, उधर मेंस का रिज़ल्ट आ गया। तो ऐसे करते ही फिर मेरी मतलब इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी थी। तो इंटरव्यू के लिए भी पढ़ना तो पड़ता ही है ना। तो मैं ऐसे पढ़ते 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 पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठे रहती थी इंटरव्यू के टाइम पे भी। और फिर मॉक टेस्ट देने, मॉक इंटरव्यू देने जाती थी। तो वहाँ पे लोग पता है, मतलब सबसे ज़्यादा मेरे को यही मिलते थे कि आप रो के आए हो, घर में सब ठीक है, कुछ हो रहा है, आंखों में कोई दिक्कत है। क्योंकि इतनी मेरी रेड और ऐसे पता नहीं हो ही जाती है, मतलब मेरा जो सारा दर्द है ना वो आंखों में दिखता है ना। लेकिन टच वुड, इतना पढ़ाई करने के बाद में भी, कितने साल पढ़ाई करके है यार, 2012 से लेकर 21 तक पढ़ाई करी है मैंने, है ना। और बहुत 15 से 21 तक तो मैंने शानदार वाली पढ़ाई करी है। तो इतने साल में आंखों की हालत तो ख़राब होगी, तो वो आपको दिख भी सकता है, लेकिन चश्मा नहीं लगा अभी तक, है ना। तो ये मैं कह सकती हूँ किस लिए हुआ, स्क्रीन टाइम कम रखो और पढ़ाई में आप बार बार आंखों को धोते रहो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप 5 चीज़ें अपना सकते हो। अगर 5 चीज़ें जो भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है जिन्होंने भी, या फिर घर पे जो भी पढ़ते हो, इन 5 चीज़ों को अपनाओगे तो आपको कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट फील होगा। और 10 दिन अपना के देखो, इंप्रूवमेंट नहीं लगे तो मुझे मैसेज करना, इंप्रूवमेंट लगे तो भी मुझे मैसेज करना, और नीचे वीडियो में कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।